तो हम ठीक करने के लिए खड़े हैं। ये मामला उस दिन बिगड़ा था जब 2009 में, आज से 14 साल पहले ऑलमोस्ट, डॉक्टर जाकिर नाइक ने करोड़ों मुसलमानों के दिल छन्नी किए थे यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहकर, मे अल्लाह प्लीज विद हिम कहकर। तो मैंने उसको रिबटल किया था 2010 में। वहां से ये मामला शुरू हुआ। लोग हमारे सरों पे जूतियां मारे और हमें रोने पे भी पाबंदी लगाए, तो ये बिल्कुल ज्यादती है। जाए गोरे की अदालत में हमारा मुकदमा ले जाएंगे, इसको इनिशिएट करने वाला कौन है? डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन चूंकि करोड़ों लोग उनकी बात सुनते थे और उन्होंने एक बात की, तो हमने उसको रिबटल किया। और इस्लाम के ऊपर बेसिकली उन्होंने खुद ये मामला खड़ा नहीं किया था। जहां तक मेरा ताल्लुक है, काश मैं किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा होता जहां पे करबला ना हुई होती, जहां पे नबी इस्लाम की वफात के 50 साल के बाद उनकी औलाद को ज़बह ना किया गया होता। काश मैं किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा होता जिसमें जंगे जमल सिफीन एरवान ना हुई होती। तो आपकी बातें दुरुस्त थी, और उस वक्त तक भी दुरुस्त थी जब तक कि सोशल मीडिया नहीं था और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता था। आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो एक बरेलवी है, तो 2 देवबंदी है, तो 3 शिया है, तो आपस में एक दूसरे के साथ मामलात को डिबेट करते हैं, क्लियर करते हैं। हम जब छोटे छोटे थे, हमारे माँ बाप तो दूसरी मसाजिद के अंदर मसाले की जाने भी नहीं देते थे, लेकिन आज यूट्यूब की बरकत से, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे मसाले की चीजें हमारे बच्चों के मोबाइल फोन में पहुंच चुकी हुई है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसमें यह है कि अब ये मामला तो बिगड़ चुका है, अब इसको ठीक करना है। तो हम ठीक करने के लिए खड़े हैं। ये मामला उस दिन बिगड़ा था जब 2009 में, आज से 14 साल पहले ऑलमोस्ट, डॉक्टर जाकिर नाइक ने करोड़ों मुसलमानों के दिल छन्नी किए थे यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहकर, मे अल्लाह प्लीज विद हिम कहकर। तो मैंने उसको रिबटल किया था 2010 में। वहां से ये मामला शुरू हुआ। लोग हमारे सरों पे जूतियां मारे और हमें रोने पे भी पाबंदी लगाए, तो ये बिल्कुल ज्यादती है। जाए गोरे की अदालत में हमारा मुकदमा ले जाएंगे, इसको इनिशिएट करने वाला कौन है? डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन चूंकि करोड़ों लोग उनकी बात सुनते थे और उन्होंने एक बात की, तो हमने उसको रिबटल किया। इंजीनियर साहब, वाकया करबला यकीनी बात है इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया, एक हादसा है। अगर इससे हट के भी हम जो इख्तलाफात हुए उम्मत के अंदर, अगर आज के दौर में उन्हें पेश ना किया जाए, उन्हें अवॉइड किया जाए, तो इत्तेहाद उम्मत हो सकता है। जब इख्तलाफ हम पेश करेंगे उससे उम्मत मजीद तकसीम होगी। आपको लगता नहीं ऐसा हुआ? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि इख्तलाफ करने से उम्मत तकसीम होगी, लेकिन अगर इख्तलाफ करने के बाद दूसरे बंदे के इख्तलाफ राय को मान लिया जाए तो फिर उम्मत तकसीम नहीं होगी। खामोशी तो हाल ही कोई नहीं है जी। ये आप सोच ही नहीं सकते इस मॉडर्न दौर के अंदर कि आप, मसलन मैं आप समझाने के लिए बात करता हूं कि अब सोशल मीडिया की वजह से माँ बाप के लिए जरूरी हो गया है कि वो अपने बच्चों की थोड़ी बहुत सेक्स एजुकेशन करें। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जिस तरह आप देखें, आमिर खान ने एक बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी कि छोटे बच्चे किस तरीके से आप उनको गैर महसूस तरीके से इन मामलों में एजुकेट कर सकते हैं। तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो दीनी इख्तलाफात हैं वो इस लेवल पे हैं कि फिरके बन चुके हैं, कत्लो गारत का बाजार गर्म रहा है। हमने इन इख्तलाफात को उठाया नहीं है, बल्कि इख्तलाफात तो पहले ही उठे हुए थे। हमने ये बताया ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इन्होंने मस्जिदें अपनी अलग की हुई हैं, क्यों चंदा बुक अलग की हुई है, क्यों इन्होंने टॉयलेट में शिया काफिर के नारे लगाए हैं, क्यों जो है वो सऊदीया और ईरान की प्रॉक्सी वार जो है वो रशिया और अफगानिस्तान की जंग के दौरान पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई और कत्लो गारत का बाजार गर्म हुआ। ये तो हो चुका हुआ है। हम बता रहे हैं ये इस वजह से हुआ। खुदा के लिए बच जाओ, इस मामले में पीछे हट जाओ। इस मामले में इतना ये दुरुस्त कह रहे हैं और इतना ये दुरुस्त कर रहे हैं, अब आगे चलो। हम लड़ा तो रहे नहीं है। देखिए, हमारे स्टूडेंट्स वो वाइस स्टूडेंट्स हैं जो शिया की मसाजिद में भी नमाज पढ़ते हैं, देवबंद की भी, बरेली की भी, अहले हदीस की भी। जबकि जो लोग हमें मशवरे दे रहे हैं ना, फिरकों वाले, वो तो एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल नहीं है, एक दूसरे को काफिर समझते हैं, एक दूसरे को चंदा देने के कायल नहीं है। वो किस मुंह से हमें समझा रहे हैं? वो असल में ये कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब, ये जो इख्तलाफ है इसको खत्म ना करें, ये दराड़े कायम रहने दें और हमारी चंदा बुक चलती रहे। वो ये कह रहे हैं असल में। इंजीनियर साहब, जो आपके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि सहाबा कराम के हवाले से, अहले बैत के हवाले से हमें मोहतात रवैया रखना चाहिए, जिसमें आपके हवाले से कहा जाता है कि आप शायद मोहतात रवैया इख्तियार नहीं करते। जी, ये उनकी एक जनरल स्टेटमेंट है ना। वो बताएं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो कुरान, बुखारी, मुस्लिम में अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले फतवा तो कुरान पे लगेगा, उसके बाद बुखारी पे, फिर मुस्लिम पे, मेरा तो नंबर बाद में आएगा। और सबसे ज्यादा क्रिटिकल अहादीस जो इनको चुभती हैं वो सही मुस्लिम के अंदर लिखी हुई है। और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के शुरू ही में मुकदमे के अंदर लिख दिया कि मैं ये किताब उन लोगों के लिए लिख रहा हूं कि जो अवामुन नास हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता कि सही हदीस और ज़ईफ हदीस में क्या फर्क है, ताकि वो इससे इल्म हासिल कर सकें। इमाम मुस्लिम ने वो तमाम क्रिटिकल अहादीस जो आज
हमारे नाकदीन जिनसे चिढ़ते हैं वो उन्होंने लिखी ही पब्लिक के लिए है। तो आप मुझे बताएं, मैं इमाम मुस्लिम की बात मानूं या चंदे और खैरातों के ऊपर पलने वाले और स्कूल से जो भाग गए थे, फिर उनके माँ बाप ने उन्हें मजबूरन मदरसे में दाखिल किया, जिन बेचारों का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना थोड़ा था, उनकी बात मानूं या मैं इमाम मुस्लिम की मानूं? और अगर कोई कहता है इमाम मुस्लिम गलत है तो फिर तो सुन्नियत पूरी वहीं पे खत्म हो गई। और अगर कोई मुझे गलत कहता है तो मुझसे पहले इमाम मुस्लिम के ऊपर फतवा लगाए कि उन्होंने ये सारा कंफ्लिक्ट खड़ा किया। उन्होंने कंफ्लिक्ट नहीं खड़ा किया, बल्कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ रसूलुल्लाह की बात उम्मत तक पहुंचाई। आज जो शख्स ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात उम्मत को बताई है वो बात बताने से फितना खड़ा होता है, तो मेरे भाई पहले तो वो इस्लाम का सर्टिफिकेट ले। हम तो शक करते हैं वो मुसलमान ही नहीं जो रसूलुल्लाह को टीच करने की कोशिश कर रहे हैं।